आज हम बंदा गोभी का बीज कैसे लगाते हैं, उगाते हैं, जमाते हैं, इसके विषय में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो देखने के बाद में आपने काउली, बंदा, ब्रोकाउली किसी का भी बीज आसानी से उगा सकते हैं। कोई भी मिस्टेक नहीं जाएगा और अच्छी तरह से उबर जाएगा। सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करना चाहिए। मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो उसके बाद में ही ये लगाना है। और यहाँ पर आपने देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बीज है और वो बीज का मैंने यहाँ पर खोल रहा हूँ पहले। और कोई भी बीज होता है उस बीज को हाथ से हिलाना नहीं चाहिए। अपने ऊपर नीचे करके बड़ी हिलाएंगे तो उसका उबर शक्ति कम हो जाएगा और इस कारण हिलाना ना चाहिए। और इसको जब आप ये फ्रेम से निकालेंगे तो धूप में 15 मिनट आधी घंटा इसको धूप में रखना चाहिए। धूप में थोड़ा सा रखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से उभर जाएगा। और सबसे शुरू में आपने काउली, बंदा, ब्रोकाउली किसी का भी बीज जमाना है तो मिट्टी का तैयारी करना चाहिए, मिट्टी को उपचार करना चाहिए। आपने मिट्टी का उपचार बहुत विधि से कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हमने खाद डाल रहे हैं, थोड़ा सा बहुत अच्छा 1-2 वर्ष पुराना खाद इसमें डाल के इसको खुदाई कर रहे हैं। और इसको मैंने मिट्टी को उपचार किया है आग लगा के, प्लास्टिक के ढाक के और फंगिसाइड का औषधि डाल के भी हमने मिट्टी को उपचार कर सकते हैं। और जंगल का मिट्टी होता है, जहाँ पर खेती नहीं किया है, जहाँ पर रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया है, उसी मिट्टी में भी हमने लगा सकते हैं। और किटमस जो एक प्रकार का नारियल का जटा का दूल्हा आता है, उसमें सभी न्यूट्रिशन डाल के और फसल में किटमस मिलता है, उसमें भी हम क्रेट में जमा सकते हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में वो सब नहीं मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पर मिट्टी का ही प्रयोग कर रहे हैं। और मिट्टी बहुत हल्का सा होना चाहिए और बड़ी पानी होने का मिट्टी होगा तो वहाँ पर सड़ जाएगा। और जिस टाइम में हमने पानी डालना है उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड का औषधि डाल के हमने पानी डाल देंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। और जो ढाड़ कोने का पौधा सड़ने का समस्या है, उस समस्या वहाँ पर नहीं होती हैं। और आपने मिट्टी का उपचार करने के लिए प्लास्टिक ढाक के आपने 7-8 दिन उसको ढाक देंगे तो वहाँ पर जितना भी और बीज का पौधा है वो सब उभर जाएगा और सड़ जाएगा और पौधे में खरपात नहीं आएगा। और जो जितना भी फंगिसाइड का और वस्तु है वो सभी वस्तु सड़ के नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमने मिट्टी को उपचार करना चाहिए। सबसे आसान विधि है आग लगाना। हमने मिट्टी में आग लगा देंगे, आग लगाने से वहाँ पर तापक्रम वृद्धि हो जाएंगे और वहाँ पर जितना भी और खरपात का बीज है वो सब नष्ट हो जाएगा और वहाँ पर डोसी का जितना भी तत्व है वो भी नष्ट हो जाएगा और मिट्टी शुद्ध होता है।
और जंगल का मिट्टी भी बहुत अच्छा होता है। जहाँ पर जंगल का मिट्टी बड़े बड़े पौधे का जो नीचे का मिट्टी होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। और मेरे पास ये बंदा का बीज होता है। यहाँ पर एक बीज में 1200, 1300 पौधा होते हैं और इसको 800 से 1200 पड़ता है। हम यहाँ पर हाइब्रिड मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपको विधि बताने के लिए जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको मिट्टी का उपचार का विधि बता दिया। इसी उपचार से आगे बढ़ रहे हैं हम मिट्टी को, और मिट्टी बहुत अच्छा है हमारे पास। अब मैंने इस मिट्टी को लेके उसका जो बीज लगाने का 2-3 तरीका होता है। एक तरीका होता है मिट्टी को लाइन बना के एक एक करके डालना। दूसरा ये बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और मिट्टी में थोड़ा सा बीज ऊपर से डाल देंगे, फिर मिट्टी डालेंगे और मिट्टी डालने के बाद में फिर उसमें बीज थपेंगे, मिट्टी थपेंगे और थोड़ा सा बीज को हमने लगभग 5-6 केजी 7 केजी मिट्टी बनाएंगे। जितना बड़ी बनाएंगे तो उतना इक्वल में बराबर में छाड़ने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये आसान हो जाएगा और आपका बराबर उबर जाएगा, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं आएगा। इसलिए ये विधि बहुत अच्छा विधि है। कोई भी बीज को ऐसे करके मिट्टी में बालुआ में मिला के जब हम लगाते हैं और लगाने के बाद में ये बहुत अच्छा उत्पादन होता है। अब ऐसे करके हमने इसको अच्छी तरह से मोल रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ज्ञान सही तरीक़ा से मिलना चाहिए। जल्दी करेंगे, हतार करेंगे तो सब ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए मैंने आज कुछ भी हतार नहीं कर रहा हूँ, वीडियो भी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आपको आगे जल्दी कर देंगे तो आप पूरा समझ नहीं जाते हैं। इसलिए जो यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं इससे भी आपको सब कुछ ज्ञान मिलेगा। और यहाँ पर अपने जो मिट्टी को बहुत मिट्टी और बीज को बराबर रूप में यहाँ पर मिश्रण करना चाहिए और मिश्रण अच्छी तरह से करना चाहिए। ये विधि से हमने कोई भी बीज बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर, थोड़ा सा बीज भी हमने ज़मीन में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये विधि बहुत जल्दी और आसान होने का तरीका है। जब यही बीज मैंने रेखा बना के एक एक करके डाल देंगे तो यहाँ पर बहुत समय लगता है, और मैंने एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हम 2 मिनट में ये ख़त्म किया जाता है। और इसलिए अपनी ये विधि करना चाहिए। आपने यहाँ पर देख रहे हैं मैंने क्या कर रहा हूँ, और ऐसे करके हमने ये काम कर सकते हैं। और बीज हमने यहाँ पर बीज जमाने के लिए हमारे पास टॉर्नेलो है और प्लास्टिक का घर होना चाहिए। आपका ऐसा घर नहीं है तो आपका बीज में पानी, आकाश के पानी पड़ जाएंगे तो ये सड़ के मर जाता है, सड़ जाता है। इसलिए टॉर्नेलो प्लास्टिक का घर, हरित गृह हाउस अनिवार्य होना चाहिए। पौधे को बहुत अच्छा कृत्रिम वातावरण होना चाहिए। आप हिमत के समय में जो पानी नहीं आते हैं उस समय में आप डायरेक्ट बारी में भी लगा सकते हैं। और आपने इसको ऐसे ही करके टनल में
लगाना पड़ता है। आपका टनेल होना आवश्यक है। टनेल का मतलब है हरितगृह हाउस। जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होता है। अभी साइंस ने बहुत तरक्की कर रहे हैं और आपने बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम का भी हरितगृह होता है, जहाँ पर स्विच दबा देंगे तो सिंचाई होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैंने मिट्टी को समथर कर रहा हूँ। इसका जो स्टोन होता है, डूंगा, चट्टान, इस सब मैंने यहाँ पर से निकाल रहा हूँ। और मिट्टी में जितना काट पात, खरपात, ये सब होता है उसको निकालना चाहिए। नहीं निकालेंगे तो वहाँ पर बौसेलू, कमीला, चिट्टी, ये सब कुछ वहाँ पर रह के ये खा देगा और सब कुछ खा देता है। इसलिए उसका वासस्थान एक खरपात में होता है, इसलिए ये सब कुछ निकलना चाहिए और इसको प्लेन भी करना चाहिए, क्योंकि पानी डालने के समय में इसमें समस्या होना नहीं चाहिए। अब ये मैंने तैयार किया है। अब इसको बीज छरने का टाइम हो रहा है। आपने देखिए, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने इसको रेडी किया है ना, ज़मीन, ऐसे ही करके आपने ज़मीन को बहुत स्मूथ से रेडी करना चाहिए। जो बीज था उस बीज को मैंने यहाँ पर छर रहा हूँ। जितना एरिया में इतना बीज होता है ये हमको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में मैंने इस बीज को यहाँ पर लगा रहा हूँ और बहुत बराबर रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। थोड़ा सा बीज को मैंने लेके यहाँ पर लगाने का कोशिश किया होता था तो ये संभव नहीं होता था, इसलिए मैंने उसको मिट्टी में डाल के बड़ी बना के उसको ऐसे करके कर रहा हूँ। ये बराबर रूप में डिस्ट्रीब्यूट होके बराबर रूप में उभर जाएगा और इसको ऊपर से मिट्टी से भी ढकने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर से हमने कपड़ा से ढक देंगे और ऊपर से सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में हमने वहाँ पर फंगिसाइड का दवा डालते हैं। बहुत सारे कंपनी का ये दवा आता है और इसका अपने जो समीकरण है, रासायनिक प्रतिक्रिया, सूत्र, केमिस्ट्री फॉर्मूला है, वही देखना चाहिए। और यहाँ पर बायर कंपनी का बहुत अच्छा फंगिसाइड का औषधि भी आता है। इसी को हमने थोड़ा सा डाल के 5 ml 10-15 लीटर पानी में डाल के इसको सिंचाई कर देते हैं। बहुत महंगा होता है ये और साफ भी हमने डालते हैं। इसके प्रकोप से यहाँ पर फंगिसाइड का कोई भी प्रकोप नहीं होता है। पौधा बहुत अच्छा होता है और मैंने इसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। मैंने कोई भी वीडियो फॉरवर्ड नहीं किया हूँ, क्योंकि आपको देखने के बाद में ये आपने भी कर सके। और यहाँ पर मैंने बराबर बीज को डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। ऐसे ही करके आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है फिर मैं बताऊँगा। जब आपने सिंचाई करने के समय में अनिवार्य फंगिसाइड का दवा डालना चाहिए, क्योंकि ये बरसात का समय है, श्रावण का समय है और इस समय में हवा में बहुत सारा आर्द्रता पानी होता है। उस पानी का प्रकोप से ये पौधा सड़ जाता है और मिट्टी में भी बहुत सारा चिस्यान होने के कारण फंगिसाइड का दवा, औषधि और फंगिसाइड का प्रकोप वहाँ पर जीवाणु होता है, इससे भी प्रकोप होता है बीज में। इसलिए आपने इसको ऊपर से सिंचाई कर देना चाहिए। हमने आज सिंचाई नहीं करेंगे, कल में करेंगे। कल में यहाँ पर सिंचाई करने के टाइम में आपको सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरों वीडियो में वो कैसे सिंचाई करते हैं हाजरी से अभी मैं दिखा दूंगा। और ऊपर से कपड़ा से अनिवार्य ढकना चाहिए। आपको खेती टनेलों में
होना चाहिए। ये जो बीज जमाने का प्रक्रिया सब कुछ आपको टनेलों में ही होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एक कपड़ा से जहाँ पर बीज जमा रहा हूँ वो कपड़ा से ढक रहा हूँ। और कपड़ा अपने प्लास्टिक से ढक देंगे तो सड़ भी जाता है। आपने ऊपर से पानी डालने के बाद में तो नीचे जो पौधा होता है उसमें ये जाना चाहिए। और पौधा में ये नहीं जाएगा पानी तो वो अच्छा नहीं होता है। डायरेक्ट पानी डाल देंगे तो बीज का जरा और बीज अंकुरण का जो प्रक्रिया में खलबल आ सकता है। इसलिए अपने ऊपर से बहुत अच्छा पानी छीरने का जो ये वस्तु है उससे ही ढकना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास एक झूल था, ये भी बहुत अच्छा काम करता था। और एक प्लास्टिक का और उधर मैंने जो वहाँ पर पौधे में लगा रहा हूँ वो एक प्लास्टिक का जाली है, बहुत मजबूत होता है। इसी से भी हमने पौधे को उबार सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें हवा छीरने का भी जगह रहता है और वहाँ पर पानी छीरने का भी जगह होता है। और उससे पौधे को ढक के बहुत सारा चराचुरंगी, कमिला ये सब से बचाते हैं। और आज ऐसे करके है आपने बंदा काउली, बुरो काउली का पौधा लगा सकते हैं। दर्शक साथियों, आपने हमारा चैनल का सब्सक्राइब करके सहयोग कीजिए। इसमें बहुत लॉजिकल, बहुत टेक्निकल कृषि का ज्ञान मिलता है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।